इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बड़ा बवाल हो गया है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने आरोप लगाया है कि फिल्म देखकर लौटते वक्त उन पर बम से हमला हुआ। बंगाल की रानाघाट सीट से सांसद जगन्नाथ सरकार की गाड़ी पर बम फेंका गया। सांसद ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। जगन्नाथ सरकार के मुताबिक उनकी गाड़ी की स्पीड तेज थी, इसलिए बम उनकी गाड़ी पर नहीं लगा और वो बच गए। जगन्नाथ सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कल्याणी के एक सिनेमा हॉल में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने गए थे और वहां से लौटते वक्त उन पर यह हमला किया गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को झूठी कहानी बताया है और अब उनके कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप भी लग रहा है। 2 दिन पहले निर्णय लिया, वो कल्याणी संगम हॉल में द कश्मीर फाइल चल रहा है, इसलिए देखने के लिए कर्मी के साथ मैं गया। तो शो खत्म होने के बाद घर वापस आने लगा, एम्स छोड़कर आकर कल्याणी, वहाँ ही सडनली कार का बहुत स्पीड था, वो कार पर साइड से बम फेंका, लेकिन कार का स्पीड ज़्यादा था, इसलिए बम गिरने के टाइम में कार पास हो गया, पीछे में वो बम ब्लास्ट हुआ। उसका बाद गड्ढा बन गया। तो थोड़ा दूर में आकर मैं कार रोका, उसके बाद बहुत पब्लिक हो गया, पुलिस वाले 10 मिनट्स के बाद आ गया। जगन्नाथ सरकार को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि वो फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने सिनेमा हॉल गए थे और जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। हालांकि उनकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए बम गाड़ी को नहीं लगा और उनकी जान बच गई। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस पर और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगन्नाथ जी, हमने आपका बयान सुना, आप पर हमला किया गया, आपका ये कहना है। आपको क्या लगता है किसने आप पर यह हमला किया? देखिए, बंगाल में जो पॉलिटिकल स्थिति है वो गवर्नमेंट के तरफ से विरोधी के खिलाफ हमेशा आक्रमण हो रहा है। वो कमिश्नर की मार डाल रहा है, वो अभी जो विरोधी पार्टी करते हैं उनके ऊपर हमला होता है, घर भांगचूर कर रहा है, तब भी थानेदार वो केस नहीं लेता है। यहाँ जो संविधान का जो लोकतंत्र का जो राइट है किसी को मिलते नहीं, और सांसद का ऊपर भी हमला होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए ये चल रहा है। इसलिए इस बारे में जो दिशा है वो गवर्नमेंट के तरफ जो पार्टी है टीएमसी ने हमला कर सकते। मतलब सीधा सीधा आरोप आप टीएमसी पर लगा रहे हैं क्योंकि आप फिल्म देखने गए थे दी कश्मीर फाइल, इसलिए आपके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया, ऐसा आप कह रहे हैं? हो सकते हैं। तो हमारा जो बंगाल का सीएम दीदी ने तो पहले वो फिल्म देखने के लिए मना कर दिया, वो इसलिए ये भी हो सकते। तो भी मेरा ऊपर जो झूठा आरोप लगा, एक एमएलए मर्डर का केस लगा दिया, उसके साथ लॉकडाउन में घर में रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन पब्लिक के साथ संपर्क मेरा साथ बहुत गंभीर है, इसलिए वो नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। वो सोतरा झूठा आरोप लगा दिया, लॉकडाउन जो कानून तोड़ने के लिए 17 केस लगा दिया। तो अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए ये मौका ले सकते। पॉलिटिकली नहीं कर पाए कुछ, इसलिए फिजिकली अटैक करने का संभावना ज्यादा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जगन्नाथ सरकार जी। तो आप जगन्नाथ सरकार को सुन रहे थे, बीजेपी के सांसद हैं रानाघाट से। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिल्म देखने गए थे और जब फिल्म देखकर वापस आ रहे थे तो हो सकता है टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन पर हमला किया। देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी फिल्म द कश्मीर फाइल सुपर हिट हो गई है और इस फिल्म की बात करें तो लगातार इस फिल्म को प्यार मिल रहा है। ये फिल्म रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है।
लेकिन फिल्म की कमाई जिस गति से बढ़ रही है उस गति से इस पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर दी है, तो जवाब में कश्मीर हिंसा की एसआईटी जांच की भी मांग शुरू हो गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति से अपील कर यह कहा है कि 1984 के सिख दंगों की तरह 1989 और 90 में कश्मीर हिंसा की भी एसआईटी से जांच कराई जाए। फिल्म पर सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, सवाल उठाने वालों को सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम फिल्में जो नफरतें परोसती हैं उन पर तुरंत बैन लगाया जाए। आपको लगता है कि कश्मीर फाइल्स जो है इससे समाज में नफरत फैलेगी? यकीनी तौर पर फैल रही है। आपने हमें बताया, लोगों ने, बच्चों ने बताया कि सिनेमा हॉलों में जहाँ चल रही वहाँ पर उल्टे सीधे नारे लग रहे हैं, एक दूसरे से छीटाकशी हो रही है, बदतमीजियाँ हो रही हैं। मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है और क्या नहीं सच्चाई है, लेकिन ये नफरतें परोस रही है। टैक्स फ्री करना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब इस फिल्म पर जो कश्मीर फाइल्स है इस पर रोक लगनी चाहिए? यकीनी तौर पे इस पर रोक लगनी चाहिए। इससे नफरतें बढ़ रही हैं, दो बड़े समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति आ रही है। जो हमारे दुश्मन चाहते हैं वही काम हमारी सरकार इस वक्त कर रही है। इस कश्मीर फाइल ने कश्मीर के गुनाहगारों की बंद फाइल फिर से खोल दी है। कश्मीर के खिलाफ जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुनबा है उसमें बहुत कोताहल है इस वक्त, और कश्मीर के खिलाफ जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कुनबे का कोताहल इस बात का प्रमाण है कि इस कश्मीर फाइल ने कई इस कुनबे की, इस परिवारों की, इन कुछ पार्टियों की बंद फाइलों को खोला है। और जहाँ तक सवाल है इसका विरोध करना, आपकी अपनी इच्छा है, आप विरोध करो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। अब दिक्कत ये हो गई कि ना मैसेज देखना चाहते हैं ना मैसेंजर देखना चाहते हैं, तो उसमें ये परेशान है। दी कश्मीर फाइल फिल्म पर तकरीबन पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है और सबके निशाने पर बीजेपी है। अगर ये मुद्दा बन गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। ये तो तब हुआ है जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, ये तो तब हुआ है जब जगमोहन जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कश्मीर के। इससे कांग्रेस का क्या वास्ता है? और प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूंगा, आप एक फिल्म को सच मान के राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से अदब से कहूंगा कि गुजरात के 2002 के दंगों की भी फिल्म बननी चाहिए, फिर हम देखते हैं कि इस देश के अंदर क्या राजनीति होती है। वो सारा कार्यकाल भाजपा, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को सपोर्ट दिए हुई भाजपा, वहाँ के जो गवर्नर थे वो केंद्र सरकार के निगरानी में काम कर रहे थे, जगमोहन जी, और इसके लिए ये सारा जो सब प्रश्न उठा है कश्मीरी पंडितों के बारे में, वो सारा प्रश्न जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है वो सारा भाजपा के सपोर्टेड गवर्नमेंट से ही हुआ है। इसमें कांग्रेस का या किसी दूसरे पार्टी का कोई तभी संबंध नहीं था। फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर हो रही सियासत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर नियाज खान भी अब इसमें कूद गए हैं। नियाज खान ने एक ट्वीट किया जिस पर बवाल मच गया। नियाज ने ट्वीट कर लिखा है कि दी कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रोड्यूसर को मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनानी चाहिए। नियाज खान ने लिखा है कि मुसलमान कोई कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं। देश के कई हिस्सों में मुसलमानों की भी हत्याएं हुई हैं, उनकी भी कहानी लोगों के बीच आनी चाहिए। आईएएस नियाज खान ने जो बयान दिया उस पर अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि आईएएस नियाज खान अपनी मानसिकता सुधारें। देश में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होता है कि आईएएस नियाज खान को अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। कश्मीर के पंडितों के साथ जो कुछ घटनाएं घटित हुई, मंदिर और शिवालय तोड़े गए, बेटियों की जान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, क्या ये बताना अपराध है? और इससे बात को लेकर आपको लगता है कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में कहीं हत्याएं हो रही, मुसलमानों को सताया जा रहा है? दुर्भाग्य की बात है कि आप आईएएस के पद पर बैठने वाला आदमी इस तरह की नीचता की बात सोचता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर की जो पंडितों के साथ और हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटित हुई है वो एक छोटा सा है कश्मीर का फाइल, उसको फिर गौर से देखिए। हिंदुओं के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ अगर वो पूरा दिखा देंगे
तो शर्मसार हो जाओगे, चुल्लू और पानी में डूबने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी। मेहरबानी करिए, अपनी मानसिकता को सुधारिए, समझिए और फिर इस तरह की बकवास करिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।